पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज की सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और याद रखिएगा ये आपके जीके जीएस वाले क्वेश्चन के पार्ट को कवर करेगा जो कि आपके पार्ट ए के लिए है। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। और इसका आज नाइन्थ पार्ट है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस और सॉल्ट। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और बहुत मिनिमम प्राइस पे ये अवेलेबल होगा, 100+ इसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, और काफी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है ये। व्हाट इज द पीएच स्केल यूज टू मेजर। ये जो पीएच स्केल होता है वो आपके क्या मेजर करता है? क्या टेम्परेचर मेजर करता है, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, या फिर आपके डेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेजर करता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पीएच स्केल, याद रखिएगा एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेजर करता है, यानी एसिडिटी और आपके बेसिसिटी को मेजर करता है। बेसिक कितना कोई सॉल्यूशन एसिडिक है और कितना कोई सॉल्यूशन बेसिक है, ये आपका जो पीएच स्केल होता है बताता है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, ये देखिए आपका पीएच स्केल है। अगर हम बात करें 7 पे आपका जो होता है सोल्यूशन वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, यानी ये आपका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। पर जबकि अगर हम बात करें 0 से लेके 7 तक के बीच में, याद रखिएगा कि आपका जो सोल्यूशन होता है वो आपके किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और अगर हम बात करें 7 से लेके 14 तक, आपके जो एल्कलाइन होता है सोल्यूशन, यानी आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर एसिडिक की बात करें, अगर कोई सोल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का है तो वो कौन सा आयन आपके रिलीज करेगा? तो H+ आयन रिलीज करता है आपके एसिडिक सोल्यूशन। जबकि अगर कोई सोल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर है तो वो आपके OH- आयन को जो है रिलीज करता है आपके रिएक्शन में से। तो नॉर्मल जो पीएच का स्केल है वो आपके कितने तक चलता है? याद रखिएगा 0 से लेके 14 तक। ठीक है। और पीएच स्केल क्या मेजर करता है? इट इज अ स्केल शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और एसिडिटी और आपके एल्कली का बात बताता है, यानी आपकी बेसिसिटी की बात बताता है कि क्या आपका सोल्यूशन एसिडिक है या फिर आपका बेसिक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी एसिडिटी और आपकी बेसिसिटी को बताता है आपका पीएच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? याद रखिएगा कि एसिड जो होता है वो H+ आयन रिलीज करता है सोल्यूशन में से, पहली चीज। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो एसिड होता है, अगर कोई सोल्यूशन एसिड है तो उसका पीएच वैल्यू जो है 0 से 7 के बीच में आपके लाई करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट आपका रहेगा, ये आपके सार जो होता है इसका टेस्ट होता है। ठीक है, सार टेस्ट होता है। और लिटमस पेपर को ये आपके टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को ये आपके रेड लिटमस में जो है कन्वर्ट कर देता है। कौन? आपका, याद रखिएगा कि अ, जो है आपका एसिडिक अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में। ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये क्या आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है? यस। एवब जो पीएच आपके 7 से ऊपर पीएच किसका है? अभी बस जस्ट मैंने बताया। तो बेसिक जो आपके सॉल्यूशन होते हैं उसका आपका पीएच जो होता है वो 7 के प्लस होता है। स्वीट टेस्ट नहीं होता है, स्लिपरी टच नहीं देता है, ये आपकी अगर हम बात करें, ये बेसिक जो आपके सोल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है अगर हम बात करें तो उसका अगर मान आपके लाई करेगा तो 0 से लेकर 7 तक के बीच में आपके एसिडिक जो सोल्यूशन होता है उसका वैल्यू लाई करता है। तो जितना आपके 0 के पास होगा, मतलब आपके 4 से नीचे वाले जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। और इसके बाद आपके क्या होते हैं? 4 के बाद आपके क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, वीक एसिड। तो जिसकी वैल्यू आपके, अगर हम बात करें, जैसे देखिए यहाँ पर आपके बेकिंग सोडा, ये आपका क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। ये आपका प्योर वाटर क्या है? जिसका न्यूट्रल है, ये ना ही आपके एसिड है। ठीक है, न्यूट्रल है ये, ना ही आपके एसिड है और ना ही आपका ये बेस है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मिल्क क्या है? मिल्क आपका एसिड है, पर कैसा एसिड है? आपके वीक एसिड है। ठीक है, वीक यहाँ पर एसिड है आपका। पर आपके बेकिंग सोडा क्या है? बेसिक है। अगर हम बात करें लेमन जूस, तो लेमन जूस जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0 से 4 के बीच में अलाई कर रही है।
क्योंकि 2.3 जो है इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर लेमन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है। H2SO4 किसका होता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? आपके H2SO4 है, ठीक है। HNO3 किसका फॉर्मूला है? आपके नाइट्रिक एसिड का है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर में पूछ लेता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और इसका आपके फॉर्मूला है HCl, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर कौन सा होगा? क्या ये विनेगर है आपका स्ट्रॉन्ग बेस? तो विनेगर की देखिए वैल्यू 3 है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम बात करें अमोनिया, अमोनिया जो है आपके, इसका pH 11 है, जो कि आपके क्या है? बेस है, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू आपके, अगर हम बात करें 7 to 15 के रेंज में, अगर बात करें, जितनी वैल्यू आपके 15 के पास जाते जाएगा, वो आपके क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो विनेगर है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जो आपके ऑरेंज है, ये आपके क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि कॉफी आपके वीक वीक एसिड है, ठीक है। कुछ पीएच याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पेपर में आपके पूछ देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका बी वाला है। व्हेन एसिडिक रिएक्ट विद बेस, जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं आपके बेस के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होता है? तो याद रखिएगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे HCl जो है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर आपके क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा H2O, ठीक है, ठीक है। NaCl, पहले एक वो बना लीजिए, सॉल्ट बना लीजिए। सॉल्ट एंड वाटर हमें फॉर्मेशन करवाना है। तो सॉल्ट हमारा क्या होगा? NaCl जो है सॉल्ट होगा, H2O जो है आपका वाटर होगा। तो जब भी एसिड और आपके प्लस बेस का रिएक्शन होता है, तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? आपके सॉल्ट प्लस वाटर का जो है रिएक्शन यहाँ पर, मतलब वाटर का जो है प्रोडक्ट बनता है, ये आपके प्रोडक्ट बन गया, यानी इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? आपके ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो हमारा अभी जस्ट मैंने रिएक्शन करवाया, आपने देखा होगा। तो ये हमारा टेबल सॉल्ट है, जो हम यूज करते हैं घर में, ठीक है। ये आपके नमक है, ठीक है, आपके सोडियम क्लोराइड। KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पर आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके इम्पोर्टेंट है, कंबशन के प्रोसेस में भी इसका रोल आपके रहता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ना, कंबशन क्या होता है? जब फ्लेम, जब आपका कोई जो बॉडी होती है, कंबस्टिबल बॉडी होती है, और वो जलती है, ठीक है, अपने इग्निशन टेम्परेचर के बाद वो जलना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कंबशन बोलते हैं। उसमें आपके CO2 का रोल होता है। और आपको शायद पता होना चाहिए कि जब आप फ्लेम देखते हो, जो आपकी, जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती में जो फ्लेम उठता है, उसमें जो CO2 होता है, वो आपके बीच वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। CO2 मतलब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो CO2 के विषय में आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? दे आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है? ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन। अगर हम पानी में सॉल्ट को मिला देंगे, तो ये क्या करेगा आपके? अगर हम बात करें, ये जो है कंडक्ट करने लगता है, क्या चीज को? आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। अगर प्योर वाटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे ही आपने सॉल्ट मिला दिया, यानी आपके वाटर में इनप्योरिटीज मिल गई, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। क्या ये सार टेस्ट में होता है? क्या इसका आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो क्रिस्टलाइन तो है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आपके सार नहीं होता है, ठीक है। नमक का आपके अलग टेस्ट होता है, ठीक है, नमकीन कह सकते हो कि सार है, बट इतना सार आपके नहीं होता है, आपके जो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो जो सार होता है, वो आपका कौन होता है? आपके जो है एसिड, ठीक है। एसिड जो है आपका खट्टा होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और सार सॉल्ट जो होता है, वो सॉल्टी टेस्ट में होता है, ठीक है। तो ये गलत है। जबकि आपके अदर जो प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइन है, ठीक है, क्रिस्टलाइन आपका होता है मोल्टेन स्टेट में। अगर पानी में मिल जाए, तो ये कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर हम बात करें, सार टेस्ट नहीं होता है इसका, आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपके NaCl, यानी आपके जो नमक होता है।
ये चीजें याद रखिएगा। चलिए कुछ आपके एक आध दो और चीजें जान जाते हैं। जैसे अगर मैं कंबशन की बात करूँ, कभी कभी पूछ देता है कंबशन मतलब जब कोई प्रोडक्ट जल रहा हो, जैसे जैसे कोई जल रहा कोई प्रोडक्ट, जैसे कैरोसिन, कैरोसिन एक कंबस्टेबल आपकी चीज है जो कि चलती है, ठीक है। तो जब आपके जैसे लैंप आप जलाते हो और उसमें देखते हो कि आपका लैंप है, ठीक है, वो जल रहा है, उसका जो ये वाला पार्ट है जिसमें आपके विक यहाँ पर होता है, और ये फ्लेम का पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, यानी सबसे गर्म भाग आपका होता है, ठीक है, ये सबसे गर्म भाग होता है। जबकि अगर हम बात करें, जो मिडिल पोर्शन है वो लेस हॉट होता है, और सबसे लीस्ट जो हॉट होता है वो यहाँ पर होता है, लीस्ट हॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके ब्लू फ्लेम पाई जाती है, ठीक है। ब्लू फ्लेम जो होती है, जैसे आप जो ब्यूटेन होती है ना, ब्यूटेन जो होती है वो ब्लू फ्लेम वाली होती है, यानी आप जो अपने घर में एलपीजी देखते हो ना, वो अब उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है, वो ब्लू फ्लेम निकालती है। वहां पर आपके क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन होने का यही मतलब होता है, वहां पर आपको खूब ज्यादा हीट दिखेगी। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर काफी हीट होती है, जबकि हम अदर पार्ट्स की बात करें तो कम होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो फ्लेम में सबसे ऊपरी भाग होता है वो हॉटेस्ट होता है, ये चीज याद रखिएगा। सबसे लीस्ट कौन सा होता है? ये नीचे वाला भाग जो होता है वो सबसे लीस्ट होता है। और यहाँ पर जो आपके विक वाले पार्ट में, जिसको हम देखते हैं ना कि आप कैंडल होती है और कैंडल में एक धागा लगा होता है, उसको विक बोलते हैं, जो निकला होता है जहाँ से जलना स्टार्ट होता है, इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और सबसे जहरीली गैस, इसको डम घोटू गैस, यानी आपके सबसे जहरीली गैस भी आपके कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह को। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि ठंडियों के दिन में कुछ लोग जो है आग जला के रखते हैं और डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसी वजह से आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि आग को रूम में रखे रहते हैं, उसकी वजह से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस होता है, इसलिए लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इस पे हम किसी दिन अभी एमसीक्यू करवा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहे। पीएच वैल्यू कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कुछ चीजों का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें आपके विनेगर का पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 3। वाटर का, प्योर वाटर का जो आपके होता है पीएच, वो 7 होता है, ठीक है। अमोनिया 11.6, ऑरेंज जूस 3.5, और आपके जो है कॉफी का पीएच जो है 5 होता है। अब मुझे बताइएगा आपके ब्लड का पीएच क्या होता है? जो ब्लड का पीएच होता है वो क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा? आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं इससे रिलेटेड, और कोई भी आपके जो है सुझाव होगा तो हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।